नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे एक ऐसे स्टडी के बारे में जिसने ओमिक्रॉन को लेकर के डरा दिया है। जी हां, ये स्टडी इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं द्वारा की गई है। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि अभी ताज़ा हालात ओमिक्रॉन को लेकर के क्या है। तो चलते हैं पहले स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि अभी ताज़ा हालत भारत और दुनिया के बड़े देशों में क्या है। भारत में ओमिक्रॉन से संक्रमित 200 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। जी हाँ, 13 राज्यों तक फैल चुका है और ओमिक्रॉन 13 राज्यों तक स्प्रेड हो चुका है और 200 से ज़्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि यूके में एक सप्ताह में 12 मौत और 104 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, जो ये कहा जा रहा था कि ओमिक्रॉन माइल्ड है, इसके लक्षण माइल्ड हैं, इससे मौत नहीं होती, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता, ये बात झूठी साबित हो रही है। क्योंकि 104 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं और 12 लोगों की मौत एक सप्ताह के अंदर हुई है। तो जाहिर तौर पर ये कहाँ हुआ है? ये ब्रिटेन में हुआ, यूके में हुआ। अमेरिका में भी पहली मौत हो चुकी है, जबकि 73% मरीज जो हैं वो कोरोना के, वो ओमिक्रॉन से ही संक्रमित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका को ओमिक्रॉन अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। ओमिक्रॉन को माइल्ड कहना बेमानी, ये कौन कह रहे हैं? ये सौम्या स्वामीनाथन कह रही हैं, जो WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि ये अनवाइज होगा, बुद्धिमानी नहीं होगी कि हम ओमिक्रॉन को माइल्ड कहें। जी हाँ, ऐसा कह करके उन्होंने दुनिया को आगाह किया है कि जो अभी आंकड़े आ रहे हैं वो प्रिलिमिनरी आंकड़े हैं और उसको माइल्ड समझना या कमजोर समझना बेवकूफ़ी होगा, बुद्धिमानी नहीं होगी। जी हाँ, अब आइए जानते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर के शोधकर्ताओं ने क्या पाया है। जी हाँ, शोधकर्ता कहाँ के हैं? तो ये प्रेस्टिजियस कॉलेज डी इंपीरियल कॉलेज लंदन के, और इसलिए यूके की स्टडी क्या बताती है। पर स्टडी कितने लोगों पर किया गया है वो भी मैं आपको बता दूं। तो ओमिक्रॉन से संक्रमित 11,329 लोगों पर स्टडी की गई है और साथ ही साथ 2 लाख अन्य लोगों पर स्टडी की गई है जो ओमिक्रॉन के अलावा किसी और वेरिएंट से संक्रमित थे, और उन दोनों की तुलना की गई तो पाया गया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से कम खतरनाक नहीं है। इसलिए डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन को कम गंभीर समझना बुद्धिमत्ता नहीं है। जी हाँ, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। और यही बात मैं आपको बता दूं कि WHO की चीफ साइंटिस्ट बता चुकी हैं, क्योंकि जिस आधार पर यह तुलना किया गया है, स्टडी किया गया है, शोध किया गया है, वो ये है मरीजों के लक्षण और अस्पताल में मरीजों की संख्या के आधार पर, क्योंकि कितने लोग अस्पताल में आए और उनमें किस तरह के लक्षण हैं। तो इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने यह पाया है। तो आप जानते हैं कि किस तरह से डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर के दरमियान भारत में कहर बरपाया था, और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में किस तरह से कहर बरपाया है। तो जाहिर तौर पर इसे माइल्ड समझना, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट भी कह रही हैं कि माइल्ड समझना बुद्धिमानी नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड की तरफ और ये जानते हैं कि शोधकर्ताओं ने और क्या पाया है। तो शोधकर्ताओं ने पाया है कि वैक्सीन का असली असर कैसा होता है। यूके में वैक्सीन की 2 डोज के बाद, दोनों डोज के बाद 0 से 20% असर होता है। मतलब ओमिक्रॉन का असर 0 से 20% ही ओमिक्रॉन पर दोनों डोज के वैक्सीन का असर हो रहा है, और अगर बूस्टर डोज देते हैं तो 55 से 80% तक असर हो रहा है। इसीलिए दुनिया में बूस्टर डोज दिए जाने की बात कही जा रही है। भारत में भी सरकारी विभाग जो एक्सपर्ट्स हैं इसके, उन्होंने बूस्टर डोज दिए जाने की मांग की है। जाहिर तौर पर सरकार में इसको लेकर के विचार मंथन का दौर जारी है। मैं आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन में क्या होता है, या तो नेचुरल इन्फेक्शन से कोई ग्रसित होता है या दोनों डोज वैक्सीन लिया हुआ है, तो ओमिक्रॉन से री इन्फेक्शन होने का खतरा 5.4 गुना अधिक है। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में या अन्य वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन से री इन्फेक्टेड होने का खतरा 5.4 गुना ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि संक्रमण करने की क्षमता भी 5 गुना से कहीं ज्यादा है।
जी हां, और ओमिक्रॉन से री इन्फेक्शन के खिलाफ सुरक्षा 19% तक कम हो गया, क्योंकि जब आप दूसरे वेरिएंट से की तुलना में 19% वैक्सीन कम सुरक्षा मुहैया कराता है, तो इसका मतलब साफ है कि दूसरे वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन का जो इम्यूनिटी है वो ज्यादा कारगर है। ओमिक्रॉन के खिलाफ 19% कम है। ये डी इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने इसको पाया है, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि 6 महीने में दूसरी बार संक्रमण होने से 85% तक सुरक्षा थी। किसमें? डेल्टा वेरिएंट में और अन्य वेरिएंट में, लेकिन ओमिक्रॉन में यह सुरक्षा 19% कम हो जाती है, जबकि दूसरे वेरिएंट में यह 85% तक थी। मतलब रीअकरेंस के चांसेस इसमें 19% और बढ़ जाते हैं। जी हां, जबकि यहां पर रीअकरेंस के चांसेस 85% कम हो जाते। 85% सुरक्षा प्रोवाइड किया जाता था वैक्सीन के द्वारा या नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, और ये जानते हैं कि जो इंपीरियल कॉलेज लंदन है, वहां के शोधकर्ताओं ने और क्या पाया है। कोरोना से ठीक होने पर स्पर्म क्वालिटी महीनों तक खराब रहती है। जी हां, इसलिए यह कहा गया है, सचेत किया है कि जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, जो कपल्स फैमिली प्लान कर रहे हो, उनको सजग और सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि स्पर्म की गतिशीलता 60% और स्पर्म काउंट 37% तक घट जाती है, और इस वजह से जो बच्चे हैं वो हो सकता है स्वस्थ नहीं हो, या उनमें कुछ बीमारी हो सकती है, कुछ दिक्कत हो सकती है। इसलिए कोई अगर कोविड से निजात भी पाता है तो उसके बाद भी ठीक होने पर इस तरह की दिक्कत हो सकती है, और ये स्टडी फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी में छपी है। इसलिए कहा जाता है कि कोविड-19 संक्रमण के बाद स्पर्म की गुणवत्ता कम हो सकती है। ऐसा इस कॉलेज के जो शोधकर्ता हैं उनके शोध में पाया गया है। तो मैं फिर से 2 बात रिपीट कर दूं कि यह बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है कि इसको माइल्ड समझें, मतलब इसके लक्षण कमजोर होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, ऐसी इस तरह की कोई बात नहीं है। ये डी इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने पाया है, इसलिए यह डराने वाली खबर है। जबकि इसकी संक्रमण क्षमता 5.4 गुना ज्यादा है, तो संक्रमण भी की क्षमता भी ज्यादा है, और उसके बाद क्या है, ये डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये ज्यादा खतरनाक हुआ कि नहीं। ये जो लेटेस्ट स्टडी है इंपीरियल कॉलेज लंदन की, वहां के शोधकर्ताओं ने इसके प्रति आगाह किया, और अमेरिका में 73% लोग ओमिक्रॉन से ही ग्रसित पाए जा रहे हैं। तो किस तरह से दूसरे स्ट्रेन को ओवरकम कर लिया है ओमिक्रॉन ने। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखिए, सजग रहिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए और अपना पूरा ध्यान रखिए। तो फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।